मैंने बदबूदार कालीन उठाया, उसके नीचे $3 लाख छुपे हुए थे। उस रात मैंने सारे पैसों को एक केमिकल सॉल्यूशन में भिगो दिया। नोटों पर लगे दाग पल भर में गायब हो गए। आखिर में मैंने सारे नोट ड्रायर में डाल दिए। अगली सुबह मैं हर नोट को सीरियल नंबर के हिसाब से सजा रहा था। ये मेरा पहला काम था, जिसमें मुझे किसी मृत इंसान का सामान व्यवस्थित करना था। जब उस बुजुर्ग महिला की लाश मिली, तब उसकी मौत को 1 महीना हो चुका था। मैंने उसकी सारी तस्वीरें और यादगार चीजें एक बॉक्स में रख दी, लेकिन उसके बेटे को सिर्फ पैसों की पड़ी थी। जैसे ही उसने खाली पासबुक देखी, उसने हमें वो बॉक्स भी फेंक देने को कह दिया। मैं पैसे उसे देने ही वाला था कि तभी मेरी नजर नोटों पर लिखे कुछ शब्दों पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे मुझे अचानक कुछ समझ आ गया हो। मैं तुरंत बैंक पहुंचा और महिला के पैसे निकालने का रिकॉर्ड देखा। हैरानी की बात यह थी कि बैंक का हर कर्मचारी उसे जानता था। असल में उस बुजुर्ग महिला को अल्जाइमर था। वो हर रोज बैंक आकर $10,000 निकालती थी और पैसे निकालते ही किसी को फोन करती थी। तभी मुझे नोटों पर लिखा नंबर याद आया। जब मैंने उस नंबर पर कॉल किया तो फोन उसी के बेटे ने उठाया। जब वो सामान लेने आया तो उसकी नजर सिर्फ पैसों पर थी। मैंने उसे रोका और अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ कैश पर था। मैं उसे लेकर सीधे एक सूट की दुकान पर पहुंच गया। तभी दुकान का मालिक बाहर आया और उसने बेटे को नाम लेकर बुलाया। दुकानदार ने बताया कि वो बुजुर्ग महिला हर रोज यहाँ आकर उस सूट को देखा करती थी। वो हमेशा कहती थी कि उसके पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए इस डिजाइन का सूट किसी और को मत बेचना। लेकिन अल्जाइमर की वजह से हर बार पैसे निकालने के बाद वो उन्हें कालीन के नीचे छुपा देती थी, ताकि अगले दिन सूट खरीद सके। और अगले ही दिन वो सब कुछ भूल जाती थी। मैंने वो बॉक्स उसके सामने रख दिया, लेकिन बॉक्स देखते ही वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने बॉक्स जमीन पर फेंक दिया और उसे बुरी तरह पैरों से कुचलने लगा। तभी उसकी नजर एक स्वेटर पर पड़ी। ये वही स्वेटर था जो उसने अपनी पहली सैलरी से अपनी माँ के लिए खरीदा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी पहनने की हिम्मत नहीं की।